माय लॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में राजनीति कर रहे हैं और माय लॉर्ड जो हैं अपने भाइयों को जज बनाते हैं और हमारे लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह कहना है देश के पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू का। जी हां, आपने सही सुना कि देश के पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू अब कानून मंत्री नहीं रहे हैं। और क्यों ऐसा हुआ है, इन पहलुओं को देखना और समझना जरूरी है, जो साफ तौर पर देश के माय लॉर्ड के ऊपर हमले करते हुए दिखाई देते थे। और वो 3 अहम फैसले हैं जिन्होंने मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया और इस बात का डर सताने लगा कि अगर इसी तरीके से माय लॉर्ड ने एक के बाद एक फैसले मोदी हुकूमत के खिलाफ देना शुरू कर दिए तो जो राजनीति नफरत की बनाई हुई है उस राजनीति पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। और इसी के चलते जो है केंद्र की मोदी सरकार ने आनन फानन में तुरंत फैसला लिया और किरण रिजिजू के ऊपर गाज गिरा दी गई, या यूं कहें कि किरण रिजिजू को बलि का बकरा बना दिया गया, या यूं कहें कि किरण रिजिजू अब ना घर के रहे हैं ना घाट के, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ गई है। क्योंकि आपने देखा कि बीते कुछ दिन पहले कैसे सरकार के 68 जजों की सिफारिशें जो हैं केंद्र की मोदी सरकार ने देश के सीजीआई को भेजी थी और देश के सीजीआई ने उनकी इस लिस्ट को ही खारिज करने का काम किया, जो कि पहला बड़ा झटका केंद्र की मोदी सरकार को दिया। और दूसरा झटका तब दिया गया देश के सीजीआई द्वारा कि जब खुल करके उनके ऊपर हमले हो रहे थे तो देश के सीजीआई अरविंद केजरीवाल मामले में जो दिल्ली बनाम केंद्र सरकार की लड़ाई थी और कैसे दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला देश के सीजीआई ने दिया, वो भी केंद्र की मोदी सरकार के गालों पर एक करारा तमाचा था। और उद्धव ठाकरे वर्सेस केंद्र की मोदी सरकार के मामले में भी जिस तरीके की जजमेंट सीजीआई द्वारा की गई वो भी केंद्र की मोदी सरकार के गालों पर एक करारा तमाचा था। और जब एक के बाद एक फैसले केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए तो मोदी सरकार को डर सताने लगा कि 2024 के चुनाव के रहते देश में सीजीआई जो हैं वो डीवाई चंद्रचूड़ रहने वाले हैं। और जब डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई के पद पर रहने वाले हैं तो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा बड़ा फैसला ना ले लिया जाए जिससे केंद्र की मोदी सरकार ने जो एक नफरत की सियासत तैयार की है वो जमीन पर आ जाएगी। इसके चलते ये दिखाने के लिए कि देश के सीजीआई के ऊपर जो हमले हो रहे हैं हम अपने मंत्री को हटा रहे हैं जिससे देश के सीजीआई को खुश किया जा सके, और कैसे देश के सीजीआई ने कमर तोड़ करके रख दी है केंद्र की मोदी सरकार की। एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बताया गया है। बताया जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी है। अब किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल को उनका मौजूद पोर्टफोलियो के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। बीते साल जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच काफी समय तक खींचतान मची रही थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि उसने जिन जजों के नाम की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को भेजे थे, केंद्र उनकी नियुक्ति की ही झंडी नहीं दिखा रहा था। इस मामले में किरण रिजिजू ने देश के सबसे बड़े कोर्ट के खिलाफ कई टिप्पणियां की थी। उन्होंने कई बार जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए थे। रिजिजू ने इसे गैर संवैधानिक तक बता दिया था
और अक्टूबर 2022 में अहमदाबाद के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर जमकर सवाल उठाए थे। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने महसूस किया है कि जज आधा समय नियुक्तियों की पेचीदगियों में ही व्यस्त रहते हैं। इसकी वजह से न्याय देने उनकी मुख्य जिम्मेदारी पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा था, मैं जानता हूं कि देश के लोग जजों को नियुक्त करने के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं। संविधान की आत्मा अनुसार जजों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है। किरण रिजिजू ने जजों पर अपने करीबियों को नियुक्त करने का भी आरोप लगाया था। उनका कहना था कि अगर हम संविधान की भावना से चलते हैं तो जजों की नियुक्त करना सरकार का काम है। दूसरी बात यह है कि भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी यह प्रथा नहीं है। न्यायाधीश अपने भाइयों न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। अहमदाबाद के बाद कार्यक्रम के दौरान ही केंद्रीय कानून मंत्री ने न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति पर खुलकर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि मुझे ऐसा कहते हुए खेद है कि इससे ग्रुपिज्म विकसित होता है। नेताओं के बीच राजनीति तो लोग देख सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति को नहीं जानते। एक न्यायाधीश आलोचना से तभी ऊपर होगा अगर वो न्यायाधीश के चयन में शामिल नहीं है, लेकिन अगर वो प्रशासनिक कार्यों में शामिल है तो वे आलोचना से ऊपर नहीं है। मार्च 2023 में इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम के दौरान में किरण रिजिजू ने पूर्व जजों पर भी बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज हैं, शायद 3 या 4, जो कि मोदी सरकार के खिलाफ बोल करके एंटी इंडिया ग्रुप में शामिल हैं। जो लोग भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए, देश के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि देश के बाहर और भीतर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं। लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया में ह्यूमन राइट्स का अस्तित्व नहीं है। एंटी इंडिया ग्रुप जो कहता है वही भाषा राहुल गांधी भी विदेश में जाकर इस्तेमाल करते हैं। इससे भारत की छवि खराब होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 350 से ज्यादा वकीलों के कानून मंत्री किरण रिजिजू के इस बयान की निंदा की थी। इस बयान पर वकीलों के ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। उनका कहना था कि केंद्रीय मंत्री को इस तरह बयान देना शोभा नहीं देता। मंत्री ने ऐसा कर संवैधानिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन किया है। किरण रिजिजू अरुणाचल के वेस्ट कामेंग जिले में से आते हैं। वो अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद भी हैं। उनके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री भी है। उन्होंने 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन वे 2009 के लोकसभा चुनाव में हार गए। 2014 के चुनाव में रिजिजू ने फिर से जीत हासिल की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री बनाए गए। इसके बाद वे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2019 में खेल मंत्री बनाए गए थे। जुलाई 2021 में जब कैबिनेट विस्तार के दौरान उन्हें कानून मंत्री बनाया गया तो उन्होंने रविशंकर प्रसाद की जगह यह जिम्मेदारी संभाली थी। आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल 2009 से राजस्थान के बीकानेर से सांसद हैं। मेघवाल का जन्म बीकानेर के किस्मिदिसार गांव में हुआ था। उन्होंने बीकानेर के डूंगर कॉलेज से बीए और एलएलबी की है। इसके बाद इसी कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री ली। इसके बाद फिलीपींस विश्वविद्यालय से एमबीए किया। वो राजस्थान कैडर के एक आईएएस अधिकारी भी रहे हैं और उन्होंने राजस्थान में अनुसूचित जाति के चेहरे के रूप में देखा जाता है। मेघवाल 2009, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीकानेर से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए। उन्हें 2013 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान वो लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक थे। मई 2019 में मेघवाल संसदीय मामलों में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री बने थे। इस मंत्रालय के साथ अब उन्हें कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आना जरूरी है। और जो घड़ी घड़ी देश के माय लॉर्ड को यानी कि सीजीआई चंद्रचूड़ को ललकारने का काम कर रहे थे, आज उनका किस तरीके से हश्र हुआ है वो भी देश देख रहा है।
और सीजीआई से पंगा लेना किरण रिजिजू को महंगा पड़ा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।